नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का बड़ा जवाब दिया है भारत ने। आप देख सकते हो यहां पर खबर आई है कि अगस्त के महीने में भारत ने रिकॉर्ड 2 मिलियन बैरल्स पर डे, जी हां, रशियन ऑयल की मैं बात कर रहा हूं, 2 मिलियन बैरल्स पर डे बाई किया है। मतलब भारत पीछे हटने के बजाय और ज्यादा परचेज किया। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर बताया जा रहा है कि इस महीने सितंबर के महीने में आज तक का सबसे रिकॉर्ड लेवल पर हम परचेज करेंगे रशियन ऑयल। मतलब ये बात साफ कर दिया है भारत ने कि हम पीछे नहीं हटने वाले। आप हमें धमकी देकर ऐसा नहीं करा सकते कि ट्रेड डील कर लो, रशिया से ऑयल बाय मत करो, और भी ज्यादा हम खरीदेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, यहां पर भारत कितना ऑयल खरीद रहा था, कितना और खरीदने वाला है, और इसका इंपैक्ट क्या होगा। क्या भारत को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तरफ रशियन ऑयल जो हम खरीद रहे हैं वो सस्ता मिल रहा है, दूसरी तरफ टैरिफ लगने से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो नुकसान होगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा रघुराम राजन जी का भी कुछ बयान आया था, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर है, यहां पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, 27 अगस्त से भारत के ऊपर 50% टैरिफ लग चुका है। मतलब भारत के ऑलमोस्ट जितने भी गुड्स आपके अमेरिका में जाते हैं, मतलब कुछ गुड्स को छोड़कर, फार्मास्यूटिकल्स, कुछ चीज़ों को छोड़कर ज़्यादातर गुड्स के ऊपर 50% टैरिफ लगने लग गया है। और ट्रंप का जस्टिफिकेशन यही है कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सैंक्शंस वगैरह लगाया गया था रशिया के ऊपर, वो उतना इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ट्रंप बयान क्या दे रहे हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से भारत के ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं ताकि रशिया से ऑयल ना खरीदे और रशिया को रेवेन्यू जनरेट ना हो। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि हम अमेरिकन इंडस्ट्रीज के लिए कर रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें अमेरिका में बने, हमें इंपोर्ट ना कराना पड़े। और एक प्रकार से पॉलिटिकल सिग्नल भी दिया जा रहा है कि यूएस जो है उन सभी देशों को, चाहे वो कितना भी करीब देश क्यों ना हो, उनको पिनलाइज करेगा जो वेस्टर्न सैंक्शंस को नहीं मानेंगे। खैर, यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था, जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो ये है कि खबर आई है कि अगस्त 2025 में, पिछले महीने, भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट रशिया से जो हम मंगा रहे हैं वो 2 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास हिट किया है। मतलब आप समझिए, जुलाई के महीने में, मतलब एक महीने पहले अगर आप देखोगे तो जुलाई में हम सिर्फ 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे ही परचेस कर रहे थे रशियन ऑयल, लेकिन अगस्त के महीने में हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, जब ट्रंप के द्वारा और ज़्यादा भारत को धमकी दी जा रही थी। मतलब आप समझिए, अगस्त के महीने में भारत का जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा था, हर दिन हम क्या करते थे, लगभग 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे। चाहे थोड़ा सऊदी अरब से हो गया, कुछ इराक से हो गया, ईरान से अगर मान लो इनडायरेक्ट तरीके से आता होगा, जहां से भी, यूएस से भी हम परचेस करते हैं, तो टोटल हर दिन 5.2 मिलियन बैरल्स ये भारत परचेस करता था, जिसमें से 2 मिलियन बैरल्स पर डे हम सिर्फ रशिया से ले रहे थे। इसका मतलब लगभग 38% क्रूड ऑयल जो है वो हमारा रशिया से आ रहा था। लेकिन इससे भी बड़ी डेवलपमेंट अब यहां पर हो रही है। बताया ये जा रहा है, मतलब भारत की तरफ से, इनफैक्ट ओएनजीसी के जो चेयरमैन हैं, उन लोग की तरफ से ऐसे बयान आया है जिनका ये कहना है कि हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, रशियन क्रूड ऑयल का, वो और 10 से 20% बढ़ने वाला है। मतलब अब ऐसा होगा सितंबर के महीने में कि भारत का जितना क्रूड ऑयल आता है वो 40% करीब रशिया से आएगा। अभी अगस्त के महीने में कितना गया, ये 38%, और ये बढ़कर और 40% हो जाएगा, विच इज रिकॉर्ड हाई। मतलब हमारा भारत का जितना भी इंपोर्ट होता है ना क्रूड ऑयल का, तो उसमें इतना बड़ा परसेंटेज, 40% रशियन ऑयल अभी तक हमने नहीं मंगाया था। इनफैक्ट वॉर के बाद अगर आप देखोगे, रशिया यूक्रेन वॉर जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रही थी चीज़ें, लेकिन स्टिल 33%, 36% तक गया था। 40% तक अभी तक हमने नहीं मंगाया। और इसीलिए आप देख सकते हैं ओएनजीसी के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह, उन्होंने ओपनली ये बयान दिया मीडिया के अंदर, दैट इंडिया विल कीप बाइंग रशियन ऑयल। जब तक भारत को फायदा होता रहेगा, भारत तब तक ये परचेस करता रहेगा। और रशियन ऑयल ही क्यों? क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि $8 से $10 पर बैरल भारत को फायदा हो सकता है इसकी वजह से। इसके अलावा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना हम सस्ते में खरीदे। और ये भारत की ऑटोनॉमी का भी तो सवाल है ना। भारत ने ये रिजेक्ट कर दिया
दिया है कि फॉरेन पॉलिसी में हमें कोई डिक्टेट कर सकता है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज जो कभी भी पाला पलट लेती हैं। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज सोचती हैं कि वो जो करेंगे, वो जिधर डायरेक्शन में जाएंगे, भारत और बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज को भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, जो कि ऐसे नहीं चल सकता। इनफैक्ट एक बहुत ही मजेदार बात मैं आपको बताता हूं। आपको क्या लगता है यूक्रेन अपना सबसे ज्यादा डीजल कौन से देश से मंगाता है? आपको पता है कौन? भारत। जी हां, जुलाई के महीने में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा जो डीजल का इंपोर्ट है वो किया था भारत से। आपको मैं फिगर दिखाता हूं। लगभग यूक्रेन जितना भी इंपोर्ट कराता है डीजल का, उसमें से 15.5% डीजल उसने भारत से मंगाया था। हर दिन लगभग 2700 टन का जो डीजल है वो भारत से यूक्रेन जा रहा था, एंड जो कि काफी ज्यादा है, क्योंकि एक साल पहले अगर आप देखोगे तो यूक्रेन का जो डीजल रिक्वायरमेंट था उसका सिर्फ 1.9% ही भारत पूरा करता था, लेकिन अब यह बढ़कर 15.5% हो गया। और इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका को यह मजा नहीं आ रहा है। अगर आप देखिए अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बयान दिया गया है, उनका यह कहना है कि भारत प्रॉफिट कमाता है। मतलब हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं डीजल और पेट्रोल में, और यूरोप को वो बेच देते हैं। तो एस जयशंकर साहब का बहुत ही अच्छा बयान आया था कि अगर आपको लगता है कि भारत प्रॉफिट कमा रहा है तो आप भारत से खरीद क्यों रहे हो, आप भारत से मत खरीदो। और जबकि मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि भारत को बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट भारत जितना भी ऑयल पहले मंगा रहा था रशिया यूक्रेन वॉर होने के पहले, उतने ही हिसाब से अभी भी मंगा रहा है। बस क्या है ना कि भारत की जब जीडीपी बढ़ी है तो रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ती है, तो उतना तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि 5 से 10% हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, बस उतना ही इंक्रीज हुआ है। अगर मान लो ऐसा होता कि भारत पहले सपोज 100 बैरल्स पर डे अगर हम मंगा रहे होते और अचानक से अब हमारा रिक्वायरमेंट हो जाता 150 बैरल्स पर डे, तब होता ना कि ये इंक्रीज हुआ है बहुत ज्यादा, बट ऐसा नहीं है। और यही चीज भारत एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, क्योंकि रशिया से ऑयल हमें थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, इसी की वजह से हम ये चीज खरीद रहे हैं। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि गेन्स और लॉसेस में किसकी जीत हो रही है। कहने का मतलब यह है कि रशिया से जो ऑयल हम खरीद रहे हैं उससे जो हमें बेनिफिट हो रहा है, क्या वो बेनिफिट जो यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया गया है उससे जो लॉस हो रहा है उससे भी ज्यादा है? क्योंकि बताया गया कि 2022 से अभी तक भारत को लगभग $17 बिलियन का फायदा हुआ है, रशिया ने जो हमें डिस्काउंट दिया है। तो एक प्रकार से हमें ये कुशन मिल जाता है ग्लोबल ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी में। और बताया ये जा रहा है कि फ्यूचर में जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, इसकी वजह से हमारा यूएस में जितना भी एक्सपोर्ट होता है, $120 बिलियन का ट्रेड है भारत और यूएस के बीच में, उसमें से 35 to 40 बिलियन एक्सपोर्ट हमारा प्रभावित होगा। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा कौन से होंगे? टेक्सटाइल और अपैरल हो गया, क्योंकि यूएस बायर्स काफी ज्यादा हैं। ज्वेलरी और जेम्स हो गया, भारत वर्ल्ड का बिगेस्ट डायमंड कटर है। लेदर और फुटवेयर हो गया। तो यहां पर अगर आप नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में आपको देखने को मिलेगा कि अरे हमें फायदा तो अभी तक सिर्फ $17 बिलियन का हुआ रशियन ऑयल से, और हमें लॉस हो सकता है हर साल लगभग 35 to 40 बिलियन का। तो अगर आप डायरेक्ट ये नंबर कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें लॉस हो रहा है। लेकिन आपको ये चीज समझना है कि ये जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं यूएस को, अगर ये हम एक्सपोर्ट दूसरे देशों को कर दें तो आपको क्या लगता नहीं कि इससे हमें फायदा ही होगा? मतलब ये जो हमारा एक्सपोर्ट पहले अमेरिका जा रहा था, भारत सरकार कोशिश करी है कि हम इसे दूसरे देशों में डाइवर्ट करें। जैसे अभी पीएम मोदी चाइना में है, तो चाइना ने प्रॉमिस किया है कि वो अपने मार्केट को ओपन करेगा, जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं वो चाइना में जा सकते हैं, रशिया के अंदर जा सकते हैं, अफ्रीकन देशों में जा सकते हैं। तो इससे भारत को काफ़ी फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए काफ़ी अलग अलग ओपिनियन है। जैसे कि रघुराम राजन, उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया और उसमें ये कह दिया कि भारत को थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए। जो रशियन ऑयल भारत खरीद रहा है उससे भारत को जो फायदा हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान यूएस टैरिफ की वजह से हो सकता है। तो इसमें दो तरह के ओपिनियन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। खैर, यहाँ पर भारत सरकार ने कहा है कि हम और भी कई सारे काउंटर मेजर्स ले रहे हैं। जैसे कि एक तो जीएसटी स्लैब में बदलाव किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि बहुत जल्द जीएसटी जो है वो सिर्फ 2 स्लैब का हो जाएगा। अभी तो क्या 4-5 स्लैब का है, तो ये सिर्फ 2 स्लैब का हो जाएगा। जीएसटी में काफी रिडक्शन आएगा, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो इससे एक फायदा होगा। फिर डायरेक्ट इंसेंटिव भी सरकार ने दिया। आप सब जानते हैं इनकम टैक्स रिलीफ मिला है मिडिल क्लास को, 12 लाख तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, उससे फायदा होगा। फिर इसके अलावा एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, यहां पर भारत पुश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन में, आसियान देशों में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में जो गुड्स हमारा पहले अमेरिका जाता था उसके बजाय हम यहां पर भेज सकते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो, खबर आई है, इंडिया प्लान्स आउटरीच प्रोग्राम इन 40 नेशंस। यहां पर हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ चढ़कर जा सकता है।
और साथ ही साथ रशिया के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं रुपी और रूबल ट्रेड में, इससे भी कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा और बचेगा। मतलब आप समझ रहे हो, रशिया के साथ ऑयल खरीदने में दो फायदे हैं, एक तो सस्ता में मिल रहा है, दूसरा हमें डॉलर में पे नहीं करना पड़ रहा है, हम लोकल करेंसीज में खरीद पा रहे हैं। तो दोनों फायदे यहाँ पर, और क्यों ना भारत उस फायदे को यूज करना चाहेगा। और फाइनली अब क्वेश्चन यह है कि इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होगा, मतलब पूरे जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम भारत और यूएस के रिलेशंस की बात करें, नो डाउट 1998 के बाद से सबसे बुरा दौर चल रहा है। 1998 में आपको याद होगा जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था भारत ने, तो यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया था, तो उसके बाद रिलेशंस खराब हुए, धीरे धीरे करके 25 सालों में और चीजें इंप्रूव हुई, लेकिन अब वापस से डाउन टर्न की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि जो डिफेंस और टेक पार्टनरशिप है भारत और यूएस में, वो स्लो डाउन हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे थे, जो चीजें होना चाह रही थी, वो शायद ना हो पाएगी। जहां तक भारत यूएस रशिया का रिलेशंस है, भारत रशिया का, ये काफी अच्छे से जा रहा है और यहां पर और ज्यादा सेंटर हो गया है। मतलब दोनों देश के जो लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको और मजबूती मिलेगी। ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो मामला बढ़ा है भारत और अमेरिका के बीच में, इसकी वजह से दो गुटों में अब चीजें जा सकती हैं। एक तरफ यूएस लेड ब्लॉक बन सकता है नाटो और G7 का, दूसरी तरफ रशिया चाइना इंडिया एनर्जी कॉरिडोर। मतलब बहुत सारे देश यूएस की तरफ चले जाएंगे, बहुत सारे देश रशिया चाइना इंडिया की तरफ जा सकते हैं। और भी कई देश हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, आसियान मेंबर्स, जो क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि भारत कैसे यूएस के साथ मैनेज करता है। तो लेट्स यहाँ पर चीजें क्या होती हैं। बट एक बहुत बड़ी खबर आई थी यहाँ पर कि भारत पीछे हटने के बजाय और एग्रेसिव तरीके से रशियन ऑयल को परचेज करने जा रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए आप सब जानते होंगे कई अलग अलग प्रकार के क्रूड ऑयल होते हैं, सोर क्रूड होता है, लाइट क्रूड होता है। तो यहाँ पर लाइट स्वीट क्रूड ऑयल, इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको बताना है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप अप्रोच कर सकते हैं। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड हमारे बैचेस के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन तो कराई जाती है, 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। दोस्तों स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा इवनिंग बैच 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है 2026 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है या डायरेक्शन और क्लैरिटी के लिए गाइडेंस चाहिए। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव मॉर्निंग क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड क्विक रिवीजन, PRP और MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स। और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ, हर महीने टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। पर दोस्तों बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, अभी एनरोल करके अपनी यूपीएससी जर्नी को स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनाइए। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप या विजिट वेबसाइट, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड क्लिक बाय नाउ एंड अप्लाई कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, वहां पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।